नमस्कार, मैं सामाजिक विकास के चैनल से सौरभ कुमार आप सभी लोगों का नमस्कार करता हूं और मैं अमित कुमार जायसवाल जी के ऑफिस पर आया हूं, जो राजद के व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं हसनपुर के। और हसनपुर विधानसभा काफ़ी चर्चा की सीट रही है, क्योंकि तेज प्रताप की आने की लहर जो यहाँ के जनता में जगी है। और मैं इन्हीं से जानूँगा यहाँ की समस्या। पहले आप खुद से भी बताएंगे अपने बारे में, अमित कुमार जायसवाल जी, आप अपने बारे में दर्शकों को जी। तमाम सामाजिक विकास चैनल को देखने वाले सभी बड़े बुजुर्ग को मेरा सादर प्रणाम और युवा सभी साथियों को मेरा शुभ आशीष, स्नेह भरा नमस्कार। मैं अमित कुमार जायसवाल, हसनपुर बाजार निवासी, राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ हसनपुर प्रखंड अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि तेज प्रताप को लोग बाहरी कहते हैं। तेज प्रताप जी जिस प्रकार यहाँ के जो नज़दीकी होते हैं, नज़दीकी नेता, वो जिस प्रकार अपने क्षेत्र को काम करने में सफल होते हैं, क्या बाहरी काम करने में सफल नहीं हो पाते हैं या हो सकते हैं जिस तरह से? इनकी बात अगर पर्सनली ली जाए, तेज प्रताप जी बराबर हमारे टच में हैं, हम लोग बार बार आपस में बातचीत करते हैं, एक दो बार हमारा जाना आना हुआ है। वो बहुत ही माय डियर इंसान है, बहुत ही सुपर है। उनका सारा प्लान हसनपुर क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी कारगर है। वो क्षेत्र में विकास करेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। जो उन्होंने हमारे डिग्री कॉलेज मांग के बारे में जाना, उसके बारे में खुद ही उन्होंने बोला कि मैं आपको सादे कागज़ पर लिख के दे रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में देने जा रहा हूँ। उस हिसाब से हम देखें अगर, तो हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छे हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि बाहरी और भीतरी क्या होता है। जब उनका अपना इच्छा हो गया तो वो आ रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो अब उनका अपना इच्छा हुआ, हसनपुर के लोगों का अथक उनसे प्रयास रहा, उनसे मांग की गई, तब जाकर यहाँ आए। कहा कि महुआ में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर कोई लोग कह रहे हैं कि वो बोले हैं कि रोसड़ा को जिला बनाए, ऐसे में तो हसनपुर की जनता उनसे नाराज़ हो जाएंगे। क्यों ना वो बोले कि हसनपुर, बोले कि नहीं बोले हमें उतना नहीं पता है, लेकिन कोई लोग कह रहे हैं कि रोसड़ा को बोले हैं जिला बनाने का। हसनपुर की जनता बोल रहे हैं कि अपने आए हैं हसनपुर और बोल रहे हैं रोसड़ा का जिला बनाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, जो रोसड़ा को जिला बनाने के लिए लालू जी भी बोल रखे थे, तो वो भी टाइम निकल गया। अब क्या है, जो अरे सब बात बराबर है, लोग का क्या है उसके पीछे मत सोचिए। इनका क्या एम्बिनेशन है वो सब समय आने पर खुद ही क्लियर होगा। और अब लोग भी समझ चुका है, जैसा कोई बात नहीं है। अगर गलती से निकल गया होगा तो शायद ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो यही जानते हैं, जो वो हसनपुर के बारे में भी वो पूरे ध्यान में है, जो कहाँ क्या चीज़ बनना चाहिए उनको पूरा मैप दिया गया है, उस हिसाब से वो बनना चाहिए। हसनपुर को भी जिला बनने का पूरा हक है, उस हिसाब से उनको भी बनाना चाहिए। समय आएगा, अगर वो जीतते हैं तो उनको गारंटी वो बनाने का अपना प्रयास करेंगे, जो उसका प्रोसेस है वो करेंगे। ये जो शराब बंद की है नीतीश कुमार जी, शराब बंद का जो आपको क्या लगता है, शराब को बंद ही रहना चाहिए? शराब को बिहार में फिर से जिस प्रकार खुला था उस प्रकार खोल देना चाहिए? जैसे अभी के दौर में अगर आप देखिए सभी जगह, तो शराब तो पहले से ज़्यादा सहज मात्रा में, सुलभ मात्रा में अवेलेबल हो रहा है लोगों को। तो उस हिसाब से अगर हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से पूछिए तो शराब का पहले जैसे था वैसा नहीं हो गया। प्रखंड मुख्यालय लेवल पर अगर अनुमति दी जाए, अगर ये सरकार आती है या कोई भी, तो हम कहते हैं प्रखंड मुख्यालय पर शराब जो है वो बिकने लगे। वो जो उसका ठेका होता है वो सही रहेगा, लोगों को उचित दाम में भी मिलेगा। इस तरह का जो ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है वो नहीं होगा। समाज के जो युवा वर्ग हैं, जो इस दलदल में फंसे जा रहे हैं, वो इससे बचेंगे। यही हमारा अपना सोच है। सरकार को तो राजस्व की भी प्राप्ति होगी शराब से, जितना नुकसान हुआ है और दूसरे क्षेत्र में डेवलपमेंट में भी लगा सकते हैं उस पैसे को। बहुत तगड़ी राजस्व हुआ करती थी। मान लीजिए इसके बारे में तो आज से आपको, जब ये लोग बंद हुआ है उससे पहले का ग्राफ उठा के देखिए, शराब से सरकार को काफ़ी आमदनी हुआ करती थी। इसके बारे में भी वहाँ चर्चा चल रही है। तभी तो मान लीजिए यहाँ के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, प्रखंड मुख्यालय लेवल पर शराब का बिक्री होना चाहिए। होगा, वो अब कुछ प्रोसेस है उन लोगों की नज़र में, वो सब समय आने पर सब क्लियर होगा। अब परिवहन की सुविधा कैसी है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में? परिवहन की सुविधा हमारे अपने हिसाब से आप किसी भी गांव चले जाइए, किसी भी सड़क से गुजरिए, एक भी ऐसा जगह नहीं है, एक भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां आपका आत्मा खुद न रो दे। एकदम बिल्कुल वाहियात सड़क है, सड़क की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। मैं अभी 3 दिन पहले ही मुझे रोसड़ा जाने को मिला। मैं रोसड़ा से आता जाता बाय रोड ही, मगर मैंने अपने बाइक चलाने वाले को कहा कि नहीं इंटीरियर इलाका से गुजरिए। तो मैं नया नगर होते हुए जब इंटीरियर इलाके से गुजरा
वो पंचवटी चौक, वो रामनिया चौक, मोदी नगर, उस दौरान में जो रास्ते से मैं गुजर रहा था, मेरी आत्मा रो रही थी। मैं अपाची पर था, मैं 3-3 जगह लोगों को उतर के यही पूछा, क्या आप लोग इसी तरह के सड़क पे चलना पसंद करते हैं? तो उन लोगों का जो जवाब था उस हिसाब से सही में बदलाव की डिमांड है। लोग इस तक थक चुके हैं। सड़क सुविधा, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसके लिए सभी लोग बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में सब लोग अभी वर्तमान से परेशान हैं, बदलाव होगा। शिक्षा की व्यवस्था में क्या लाना चाहिए? शिक्षा में कौन चीज़ की कमी है यहाँ पर? प्राथमिक लेवल पर, मिडिल लेवल पर और हाई स्कूल लेवल पर, यहीं से तो बच्चे की निर्माण होती है भविष्य। पहला प्राथमिकता तो सरकारी जो व्यवस्था है उसके अमली जामा को और टाइट किया जाएगा, उसके व्यवस्था को थोड़ा सा और टाइट किया जाएगा। जो भाई सभी टीचर अपने टाइम पर पहुँचे, जो विद्यार्थी है वो सारे आए। ऐसा नहीं कि बस 10 बच्चे आ रहे हैं और सारे बच्चे का हाजिरी लग रहा है। विद्यार्थी भी पढ़ने का इच्छुक होगा तो टीचर को भी पढ़ाने में मन लगेगा। कई एक टीचर से हमारी बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि सर हम तो विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं मगर गार्जियन अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते हैं, जिससे हम लोग का मन उदास हो जाता है। अब बताइए, आप जिस क्लास में 60 बच्चे हैं और वहाँ आ रहे हैं 5 बच्चे, 10 बच्चे, तो हम लोग को पढ़ाने में क्या मन लगेगा? इसी के वजह से इस तरह की परेशानी है। दोनों की गलती है, पब्लिक की भी गलती है और कुछ जो व्यवस्था की कमी है उसकी भी गलती है। इसमें भी सुधार होना बहुत जरूरी है। व्यवस्था कह रहे हैं अमित कुमार जायसवाल जी, शिक्षा की व्यवस्था में कहीं ना कहीं माता पिता और जो व्यवस्था है उन दोनों के बीच में कड़ी में दिक्कत है। तो सबसे पहले इनके लिए माता पिता को जागृत करना होगा। जिस प्रकार हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को सज धज कर सुबह उठते हैं, उसको तैयार कर प्राइवेट भेजने का काम करते हैं, उसी प्रकार सरकारी स्कूल में भी बच्चों को भेजना चाहिए। देखते हैं सरकारी स्कूल में वैसे ही गंजी पैंट नहीं पहना वैसे ही भेज दिया जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मानसिकता में कमी है, मानसिकता में, सोच में कमी है। उन लोगों को सिर्फ वो जो खाना मिलता है, वहाँ जो राशन मिलता है, उससे वो मतलब है। वो अपना बच्चे को सिर्फ उसी टाइम भेजते हैं जब वो चीज़ वहाँ मुहैया किया जाता है, उसी समय वो बच्चा जाके अपनी उस चीज़ को लेकर चला आता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अभी बहुत ज़्यादा कमी है। इस चीज़ का हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर क्या किया जा सकता है? दोनों का गलती है। दोनों में से ज़्यादा पब्लिक का हम गलती मान रहे हैं। अगर पब्लिक अपने क्षेत्र में जागरूक हो जाए, ईमानदारी पूर्वक अपने विद्यार्थी को सही समय पर, सही आपका कहना है बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोले आप, सज धज के नहीं तो कम से कम ड्रेस कोड में या कम से कम व्यवस्थित ढंग से, ताकि टीचर को लगे जो हम अच्छे विद्यार्थी को आज पढ़ाने आए हैं, इस चीज़ को देखा जाएगा। और प्रशासन की व्यवस्था कैसी रही है बिहार में? जो प्रशासन कहती है कि बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था है बिहार की, नीतीश कुमार लाए हैं जो बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन कैसा रहा है शासन की अपने क्षेत्र में? प्रशासन में तो खराब लचर है, लेकिन यहाँ खास करके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था कैसी रही है? प्रशासन की व्यवस्था अगर अभी देखा जाए मौजूदा कुछ समय से, तो हम अपने नज़र से देख रहे हैं जो वर्क तो हो रहा है, काम तो बिल्कुल चौकस है। और जहाँ कहीं कमी है तो उसकी जानकारी अगर पब्लिक लोग देते हैं उस पर भी वर्क होता है। हम लोग तो यही कहते हैं कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ भी गलत खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं गलत को विरोध जो कर रहा हूँ शुरू से, उसके लिए आम जनता को पहले जागरूक होना होगा, एक साथ होना होगा, तो ही गलत खत्म हो सकता है। यही मेरा कहना है। आम जनता शिकायत कहाँ करे? उनको तो कुछ सिस्टम के बारे में पता नहीं होती। लोगों को उसको धमकी दे दिया जाता है कि हम तुमको मार देंगे, मरने का। लोग सच के खिलाफ बोल नहीं पाते, बोलना चाहते हैं, लेकिन एक जो होता है ना, मरने मृत्यु का डर हर को भी है, हर इंसान को है। लेकिन कई लोग मृत्यु को डर को छोड़कर फिर भी बोलते खैर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा काम करें। लेकिन लोग क्या होता है, मृत्यु के डर से अत्यधिक सत्य को नहीं बोल पाते। ऐसा क्यों है? ऐसे समाज उसके लिए सारा प्रोसेस है। अभी देखिए आपका सारा काम जो है ऑनलाइन होने लगा है। अगर आपको कहीं भी कोई तरह का समस्या है तो आप ऑनलाइन उस विभाग में कंप्लेन अपना दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो पुलिस लाइन का हो या बैंक लाइन का हो या हॉस्पिटल लाइन का हो, उसकी सारी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। सारा जगह व्यवस्था है। हाँ, ये तो है जो आम आदमी, जो गरीब जनता है, वो इस चीज़ को जानेगा नहीं कि भाई आखिर वो व्यवस्था कहाँ से होता है। इसलिए हमारा शुरू से डिमांड रहा है। अब मैं अपने फेसबुक के लाइव के माध्यम से शुरू से लेकर अभी भी यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने पूरे विधानसभा में प्रत्येक पंचायत में 5 युवक की तलाश है। जो युवक बिल्कुल निडर हो, निश्चिंत हो, काम करने वाला युवक हो, उसकी मुझे तलाश है। वो पढ़ा लिखा भी हो, ताकि हम उस इंसान के थ्रू गरीब जनता का जो काम हो रहा है या जो रुका हुआ है या जो नहीं हो पा रहा है, वो हम करवाने का काम करेंगे। ये हमारा अपना प्लान है। कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो राजद के और क्या कहते हैं महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्हें कह रहे हैं कि लालू के बेटे हैं सिर्फ तेजस्वी, उनमें कोई गुण नहीं है।
आपको उनमें क्या गुण नजर आता है जो आप उनके सीएम माने हैं और आप उनके लिए पूरा जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री को बनाने के लिए? आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोग क्या बोलते हैं उतना तो हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते हैं। अपना अपना जानकारी है, हमारे अपने विचार से जानिएगा तो तेजस्वी जी में सारा वो गुण है, सारा हैंडलिंग करने की उनमें कैपेसिटी है। एज ए फुल्ली लीडर वाला जो गुण होना चाहिए वो सारा गुण है। वो सारे वर्ग को लेके चल रहे हैं, बुजुर्ग, युवा वर्ग, बुजुर्ग लोग जो हैं उन लोगों को भी वो साथ लेके चल रहे हैं। और उनका एक जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, जो हम अगर आते हैं सर गद्दी पे तो बहुत सारे चीज़ में सुधार करेंगे, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जो है, बिहार का जो भविष्य है, जो आम जनता का भविष्य है, वो उज्जवल हो सके। ये उनकी सोच है बिल्कुल, और वो अपने सोच को कामयाब करेंगे। हम लोग सभी वर्ग अगर एक साथ होके उनको सपोर्ट करेंगे तो उनकी जीत भी तय होगी। हाथरस जो कांड हुआ था, तो सभी लोग परिचित ही होंगे पूरे देश में। वहाँ पर अपने पीसी में संयुक्त वार्तालाप में 2 मिनट का मौन धारण रखे थे तेजस्वी जी। तो उसके तुरंत बाद ही क्या कहते हैं, कुछ दिनों के बाद क्या कहते हैं, हत्या हो गई, एक दलित की हत्या कर दी गई है। जो हत्यारा बोले हैं कि उनकी खुशी है उसको हत्या किए हैं, मल्लिक जी हैं। उसमें फंसाया गया था कि उनकी छवि खराब। इसमें आपको क्या कहना है कि संबित पात्रा जो लोग कहते हैं, उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो बोले थे कि ये ओछी राजनीति कर रहे हैं और जो दलित पर शोक व्यतीत किए और हुआ। उन लोग को अगर जरा सा भी अभी लिहाज होगा तो वो लोग भी, कल भी तेजस्वी जी खुद भी मांग किए कि ठीक है, अगर आप लोग पब्लिकली हमसे माफ़ी मांग लेते हैं तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत तगड़ा मानहानि का मुकदमा करना चाहिए था। वो तो अभी इलेक्शन है जिस कारण से बहुत लोग गुम हैं, नहीं तो बहुत बात होती। जो इनको बेवजह इनके नाम को घसीटा गया, इनके बेदाग छवि को दागदार करने की कोशिश की गई, जो कि वहाँ मामला ही कुछ और था। वहाँ तो हर एक बात क्लियर हो गया है। पूरे समाज के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग जान चुके हैं जो शक्ति मलिक की हत्या क्यों और किसने किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। इन लोगों के विधायक छवि को बदनाम करने की बहुत वो लोग बहुत ज़्यादा बुरा साजिश कर रहे हैं। ओछी राजनीति हो रही है। ये गलती है, ये गलत नहीं, माँ गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। इतने बड़े पोस्ट पर हैं वो लोग, इतने बड़े पार्टी के इंसान है वो लोग, उनको जो भी बयान बोलना चाहिए ताकि अगले का जो छवि है वो बदनाम ना हो, वो उनको सोच के बोलना चाहिए था। गांव घर में देखते हैं कि वो कई लोग को सुन रहे थे कि अब तो तेजस्वी जेल जाने वाले हैं, तो ऐसे में तो उनका छवि खराब कर रहे हैं लोग। इस पर क्या विचार है कि लोग कैसे, आप क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, अब तो जेल जाने वाले हैं? आपका न्यूज़ देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। न्यूज़ जिस प्रकार आता है कि हाईलाइटेड कर दिया जाता है कि देखिए अभी आरोप लगाया, FIR दर्ज भी है तेजस्वी यादव जी पर, तो लोग समझ आते हैं कि अब जेल जाएंगे। आपका कहना जो है सही है। इसी का तो वो फायदा वो लोग उठाए कि अभी जमाना है सोशल मीडिया का। 100 में से 90 आदमी एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं और हर एक पल की खबर से अपडेट रहते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो, मगर अपडेट जरूर रहते हैं। इसी का वो लोग फायदा उठाया। मगर एक बात है जो ये तेजस्वी जी क्लियर कर दिए, उधर हत्यारा भी पकड़ा गया, सारा चीज़ आईने की तरह साफ हो गई। तो जनता में इस बात का खुशी भी है, उसके प्रति नाराज़गी भी है कि भाई वो लोग इतना गलत आरोप क्यों लगा दिए। इस बात की चर्चा है। क्षेत्र के लोग या जो जनता है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, हर एक बात को समझ रहा था कि इतना बड़ा कांड में ये लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे, गारंटी है। ये लोग उधर कुछ र्यूमर था, इधर का कुछ और र्यूमर था, मगर अब जनता जान चुकी है। सबके चेहरे पर प्रसन्नता है कि भाई सारा चीज़ क्लियर हो गया, अपराधी पकड़ा गया, जो आरोप लगाने वाले थे वो लोग अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो ये सब सबको पता है, सब पब्लिक है, सब जानती है। कुल मिलाकर अभी अमित जी बताए हैं कि परिवहन की सुविधा पहला नंबर, दूसरी नंबर स्वास्थ्य की व्यवस्था, तीसरी नंबर आपको शिक्षा की व्यवस्था, चौथी जो हसनपुर में मुख्य रूप से मांग चल रही है बीएड कॉलेज, जो एक बच्चों को खास करके लड़कियों को जो दिक्कत होती है रोसड़ा या समस्तीपुर जाने में बहुत दिक्कत हो, परिवहन की व्यवस्था भी बहुत ठीक ढंग से नहीं चल रही, जिसकी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी सरकार में आते हैं तो ये सारी व्यवस्था पर काम किया जाएगा। ये वादा नहीं है, ये एक यहाँ के बेटे का अपने मातृभूमि के लिए सेवा का क्या कहते हैं प्रण है। बिल्कुल कह रहे हैं कि प्रण है तेज प्रताप जी, ये सब करेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज भी देने का वादा किए हैं। बिल्कुल, और इनके प्रशासन व्यवस्था में भी सुधार लाई जाएगी। उनका सारा चीज पे नजर है। वो अपने मैप जो तैयार किए हैं उस हिसाब से इस क्षेत्र का भाग्योदय होने वाला है, इस क्षेत्र का बहुत ही तगड़ा विकास होने वाला है। वो एक लगेगा जिन्हें हम लोग हसनपुर में हैं, एक अच्छे जगह पे हैं, उनके पास सारा मैप है और वो इसी हिसाब से काम करेंगे और बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी हाल ही में मतलब कि कल ही
रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे व्यक्तित्व के वो लोग थे? हर सरकार में उन्होंने अपनी छवि बनाए रखी और 5 दशक तक राजनीति में लंबे सफर, लगभग अपनी मृत्यु के अंत तक राजनीति के कद्दावर नेता रहे। वो देश के नेता थे, वो देश से लेके जन जन के नेता थे, हमारे सम्मानीय व्यक्ति थे। हम लोगों तो आज शोक सभा भी किए दूर गांव जाकर, तो बहुत जगह आज भी जाना है, बहुत जगह बुलाहट है, जाएंगे हम अपने टाइम को निकालते हुए। हम सब जगह पहुंचते हैं, हमारा सब जगह इंतजार होता है, हम पहुंचते हैं। बहुत बड़ी क्षति है, बहुत मर्माहत हुए, दुख हुआ। और क्या किया जाए, तबीयत उनकी खराब थी, संजोग उनका हार्ट सर्जरी जो है शायद वो सक्सेस नहीं किए, इसी की वजह से वो गुजर गए। बहुत ही दुखी हुए, काफ़ी दुखी है। इस राजनीतिक अपूर्णीय क्षति को कोई शायद पूर्ति नहीं कर पाएंगे, ये तो हम लोग भी कह रहे हैं। बहुत ही बड़ी क्षति है ये उनके पार्टी का, इनके पूरे देश का। बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी अभी, क्या कहते हैं, चिराग पासवान को, अपने बेटे को। बिल्कुल, चिराग पासवान अपने बेटे को, पिता की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। ये तो है, वो कहीं भी रहते, घर में भी रहते, तो चिराग पासवान जी को और इस पार्टी को एक बहुत तगड़ा बल मिलता था। लोगों को उनके प्रति आस भी था। लोग अभी भी क्षेत्र से, अपने ही क्षेत्र से काफ़ी लोग वहाँ जाया करते थे, मिला करते थे, काम लिया करते थे। अब क्या किया जा सकता है, वो तो अब हमारे बीच रहे नहीं। हम लोग तो सिर्फ दुख के अलावा, संवेदना के अलावा कुछ नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यही है। सुनने में आया है कि आपको बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होती है। सब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या करते हैं, आपको बच्चों की लगाव कब से रही है और बच्चों के लगाव क्यों है? आपको बच्चों क्यों इतना आकर्षित करते हैं? बच्चों में क्या दिखता है आपको? दरअसल खुद में हम में भी बचपना है। 10 साल की उम्र से जो भी बड़े होते हैं उनको मैं कभी भी तुम नहीं कहता हूँ, वो सब हमारे लिए आप कहलाते हैं। ये एक हमारा है जो शुरू से लेके आज तक जो है हम सबको अपना माने हैं। बच्चा है, सभी लोग, सभी वर्ग के जो भी है सबको हम रिगार्ड करते हैं, वो हमको भी रिगार्ड करते हैं। अच्छा लगता है जब कभी आप बच्चे के पास बैठिएगा, बच्चों से बात कीजिएगा, उनकी सारी बात से आप अवगत होइएगा, तो लगेगा जो भाई उनमें बहुत सारा क्वालिटी है, उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं बराबर सबसे सीखते रहा हूँ, मैं सबसे ही सीख रहा हूँ और सीख ही रहा हूँ। और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, आगे भी सीखूँगा मैं। अमित कुमार जायसवाल जी का कहना है कि हर बच्चा एक वैज्ञानिक होता है। वो उनके दिमाग इतना तेज होता है कि अगर आप उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा बच्चों से सीखना ही रहना चाहिए। जब आप बूढ़े भी क्यों नहीं हो जाते हैं तो एक बच्चे के ज्ञान को दबाना नहीं चाहिए। इनका कहना है उनको उजागर करना चाहिए, नीचे से ऊपर उठाना चाहिए। सुनने में आया है कि आप संगीत से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। संगीत मैं हॉस्टल लाइफ में जब था तभी से सुन रहा हूँ। और एक ऐसा भी समय था जब मैं 7th कर रहा था, 7वीं क्लास में था, तो उस समय मेरे डायरी में लगभग 1000 गाना हुआ करता था। और सब उसका पूरा, भाई गीतकार कौन है, गायक कौन है, किस फिल्म का है, किस हीरो हीरोइन पर फिल्माया गया है, यहाँ तक कि वो डायरी पर मैं लिखता था। तो गीत का शौकीन मैं शुरू से रहा हूँ। और अब क्या है, जो मैं 2-4 गाना पर डे ज़रूर सुनता हूँ। कुछ लोग भेजते हैं अच्छे गीत, तो वो मैं ईयरफोन लगा के सुनता हूँ, तो मैं काफ़ी रिलैक्स माइंड में महसूस करता हूँ। उसके बाद मैं जो अपनी डायरी लिखता हूँ उसमें भी बहुत सारी बात को लिखता हूँ। संगीत से मेरा शुरू से लगाव रहा है। तो एक 2-4 पंक्ति हो जाए, अब संगीत से लगाव है इतना, तो एक हम दर्शकों को आप थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा और संदेश भी जाएगा कि आपके संगीत से कुछ सीखेंगे। देखिए, आज जो वो गीत है कुछ मनोरंजन से नहीं है। दरअसल अभी क्या है, जो देश के इतने बड़े कद्दावर नेता की मृत्यु हो गई कल, तो उसके प्रति अभी हम जॉली मूड में तो नहीं है। और 4 दिन पहले हमारा भाई तुल्य एक परम मित्र युवक सुप्रीम ठाकुर जी गुजर गए, हमारे सकरपुरा के। तो इसके लिए हम अभी अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं। फिर भी एक युवक हमारा है जो कल ही परसों एक भजन भेजा था जिसको हम सुने थे पूरा, उसका 4 लाइन याद है, तो वो मैं आप लोग को गुनगुना देता हूँ, जो शायद मेरे दिल में है। वो ये गीत है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार।
आप सभी लोगों को, श्रोतागण को, आप लोगों की समस्या बताएं। समाज सेवी भी रहे हैं, लगभग 3-4 वर्षों पहले से इनका समाज कार्य चलता रहा और हाल ही में कुछ कितने दिनों से आप राजद से जुड़े हुए हैं लगभग? राजद को अगर आप बात करते हैं सपोर्ट करने की, तो मैं एक अपने उस उम्र से वोट कर रहा हूँ जो मेरे उम्र, मतलब वोट गिराने की मेरी उम्र नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं मैं कितने दिनों से राजद का, लालू जी का मैं फैन रहा हूँ और मैं परम भक्त रहा हूँ। वोट मेरा सब दिन उन्हीं के पार्टी के विशेष पर गिरा है, चाहे उनकी पार्टी की जीत हुई नहीं हुई वो डज नॉट मैटर, बट मैंने वोट उन्हीं को किया। और इधर जो है राजद के कुछ शीर्ष नेतागण के, मैं लोकसभा जो ये चुनाव गुजरा है उन समय से काफ़ी टच में रहा और वो लोग हमें बराबर कहते थे कि आपको मैं जोड़ देता हूँ, आपको काफ़ी आगे बढ़ाने का काम करूँगा क्योंकि आप में कुछ क्वालिटी है। अब भगवान जाने वो क्या क्वालिटी उनको दिखा। तो उन्होंने ही, बड़े नेताओं ने ही मुझे जोड़ा है, इस पद के लिए सम्मान दिया है, तो मैं काम भी बराबर कर रहा हूँ। बीते 2 साल में मैंने बहुत सारे लोगों का बहुत चीज़ से हेल्प किया, चाहे वो मेरे अपने इस देश से हो या जैसे भी हो, मैंने हेल्प किया। हर एक चीज़ का मेरे पास डायरी में लिखा रहता है और मैं राजद के प्रति समर्पित हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि नहीं, जो गरीब जनता है, आम जनता है, उसको बोलने का हक अगर किन्हीं ने दिया है तो वो है लालू जी ने, वो है राजद परिवार ने। इसलिए मैं समर्थक हूँ उनका, मैं उनका प्रशंसक हूँ, मैं उनका दीवाना हूँ। आप लोगों को बताया है कि क्या करेंगे अमित कुमार जायसवाल जी अगर तेजस्वी की सरकार आती है, और ख़ास करके हसनपुर की जनता को जो चिंता थी वो बेबाक चिंता को मिटा दी है अमित कुमार जायसवाल जी। जो समस्या थी हसनपुर की जनता की, उस समस्या को मिटाने का संकल्प पूरे राजद की टीम और यहाँ की जनता ने ले ली है और इनका कहना है कि वो समस्या इस बार इस चुनाव के बाद मिट कर ही रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।